नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सबका कॉमर्स की दुनिया में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन की लास्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 से 4 क्लासें अकाउंटिंग इक्वेशन की ली थी, ठीक है। तो हमने इसका बेसिक क्वेश्चन भी किया था, इसका थोड़ा सा एक हाई लेवल का क्वेश्चन भी किया था। आज इसका एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझने के बाद आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि आप इसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई डाउट्स आएंगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उस पर मुझे भेज सकते हो। मैं उसका 100% सोल्यूशन करके आपको दूंगा, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। तो आइए देखिए, करते हैं हम आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या अपने पास है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, हमें ये प्रूव करना है कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये क्यों होता है प्रूव, हमने सब कुछ लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रखा है। तो जिसने ये लास्ट क्लासेज नहीं देखी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले मेरी लास्ट क्लासेज देखें, मेरी क्लासेज स्टार्टिंग से देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली है। आई बात समझ में? चलें आगे। हमें क्या करना है भैया, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो मैंने आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है हमेशा क्या होता है, उसका डबल इफेक्ट होता है। हमेशा क्या होता है, उसका डबल इफेक्ट होता है। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये एसेट्स क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, हमने सब कुछ पढ़ रखा है लास्ट क्लासेज में। तो जिसने नहीं देखा हो पहले पुरानी वीडियो देखो, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। वरना सब कुछ आपके नॉर्मल होने वाली है, वन बाउंस भी नहीं, सीधी नॉर्मल होने वाली है, कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विथ लोन टेकन फ्रॉम SBI रुपी 8 लाख एंड स्टॉक रुपी 2 लाख। इस बार क्या हुआ, इस बार बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं था, उसने क्या किया, SBI बैंक से 8 लाख रुपए का लोन लिया और 2 लाख का उसके पास पहले से माल पड़ा हुआ था। वो माल लेते हुए उसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया। हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। आई बात समझ में? भाई मैं बिजनेस हूँ, मैंने क्या किया, बिजनेस से 8 लाख का लोन लिया, तो बिजनेस में क्या आया, 8 लाख रुपए आए। तो ध्यान रखना, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो पैसे कहाँ पे आते हैं, बैंक अकाउंट में आते हैं। पैसे कहाँ पे आते हैं भैया, बैंक अकाउंट में आते हैं। ये मेरा बैंक, ये मेरा बैंक का कॉलम। कितने रुपए आ गए, 8 लाख रुपए आ गए। कितने आ गए भैया, 8 लाख रुपीज आ गए। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही बैंक के सामने से गुजरूंगा, बैंक को देख के मेरा मन क्या होगा, दुखी होगा। मन क्यों दुखी होगा भाई? मन इसलिए दुखी होगा कि बैंक मुझसे क्या मांगता है, 8 लाख रुपये मांगता है। तो जिसको देख के मन दुखी, वो अपनी क्या होती है, टेंशन। टेंशन का मतलब लायबिलिटी, और उस लायबिलिटी का नाम क्या होगा, बैंक लोन। उस लायबिलिटी का नाम क्या होगा अपने पास, बैंक लोन। तो भैया बैंक लोन कितना आ गया अपने पास, 8 लाख रुपये। आई बात समझ में? हमने क्या किया, 8 लाख का लोन लिया था, तो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें 8 लाख रुपीज आ गए। और साथ साथ में अपने पास क्या आ गई, टेंशन भी आ गई। टेंशन किस बात की, कि मुझे बैंक को वापस 8 लाख का लोन पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। और हम बिजनेसमैन ने क्या किया, 2 लाख का स्टॉक भी लगाया। 2 लाख का क्या किया, बिजनेस में स्टॉक भी लगाया। भैया स्टॉक क्या होती है, स्टॉक अपनी क्या होती है, एसेट्स होती है। जैसे ही बिजनेस में आएगी, देखो ये रहा स्टॉक, स्टॉक का कॉलम कौन सा अपना, ये रहा अपना स्टॉक। कितने रुपए लगाए यहाँ पे, 2 लाख का क्या लगाया, स्टॉक लगाया। क्या लगाया भैया, 2 लाख का स्टॉक लगाया। तो बिजनेस में क्या आ गया, 2 लाख का स्टॉक आ गया। आई बात समझ में? फिर अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्टॉक तो 2 लाख का आ गया, लेकिन साथ साथ में क्या होगी, बिजनेस को टेंशन हो गई। किसको टेंशन हो गई, बिजनेस को टेंशन हो गई कि बिजनेसमैन ने मुझ पे विश्वास करके 2 लाख का स्टॉक लगाया है, तो ज़्यादा तो नहीं, कम से कम वापस जितना लगा उतना तो रिटर्न करूँ। मतलब जो 2 लाख लगाए वो 2 लाख तो वापस रिटर्न करूँ। तो बिजनेसमैन बिजनेस में जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करता है इन मनी फॉर्म, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2 लाख। कैपिटल कितनी आ जाएगी यहाँ पे भैया, 2 लाख। यहाँ पे आ गया अपने पास 2 लाख। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? कितना हो गया भैया, 8 + 2 मतलब 10 लाख। एसेट्स कितनी है अपने पास, 10 लाख की। लायबिलिटी कितनी है अपने पास, 10 लाख की। हुआ इक्वल। हमें यही तो इक्वल करना है, हमें करना है क्या, यही तो इक्वल करना है। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक रुपी 1 लाख। भैया बिजनेस ने क्या किया, बैंक से 1 लाख विड्रॉल किए। कहाँ से विड्रॉल किए, बैंक से 1 लाख विड्रॉल किए। तो मैं बिजनेस, अपने आप क्या मान लो, बिजनेस मान लो। तो क्या हुआ, 1 लाख कैश बिजनेस में आया और बैंक से 1 लाख कम हो गए। सेकंड पॉइंट, बी नंबर। देखो मैंने आपको बी करके फिर डैश डैश करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको यहाँ लिखना होता है। मेरे पास जगह नहीं है, जगह की बहुत कमी है, इसलिए मैंने इसको बी लिख के डैश 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 किया है। आई बात समझ में? आप एग्जाम में मत करना, वरना आपके नंबर भी ऐसे डैश 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 की तरह आएंगे। ध्यान रखना, आपको कंप्लीट ट्रांजेक्शन लिखना होता है यहाँ पे। ओके, वहाँ भी चलते हैं हम लोग। बिजनेस ने क्या किया, 1 लाख रुपये कैश विड्रॉल किया। भैया 1 लाख का कैश विड्रॉल किया तो बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में 1 लाख कैश आएगा।
पैसा कम कहाँ से होगा, बैंक से कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा अपना बैंक, बैंक में कितने पड़े थे, 8 लाख पड़े थे। यदि मैं बैंक से 1 लाख रुपए निकालूंगा तो क्या होगा, 1 लाख कम हो जाएंगे, ये 1 लाख कम कर दिए। यहाँ कॉलम का मतलब क्या होता है, पैसा कम करना मीन्स माइनस करना, ठीक है। और पैसा कहाँ पे आ जाएगा, कैश में। कैश अपनी क्या होती है, एसेट्स होती है, हमने पढ़ रखा है पहले से ही। यहाँ पे कितने आ गए, 1 लाख आ गए। अब किसकी बारी, हिसाब किताब की बारी। किसकी बारी भैया, हिसाब किताब की बारी। 8 लाख पड़े थे, 1 लाख कम हो गई, कितना बचा बैंक में पैसा, 7 लाख। बैंक में कितने रुपए पड़े भैया अपने पास, 7 लाख। क्या स्टॉक कम हुआ, क्या स्टॉक कम नहीं हुआ। कितना पड़ा स्टॉक, 2 लाख का स्टॉक पड़ा है। क्या मेरा कैश कम हुआ का, कैश भी कम नहीं हुआ। कितना पड़ा है कैश अपने पास, 1 लाख पड़ा है। आई बात समझ में। कैपिटल कितनी पड़ी है, कि भाई सर 2 लाख पड़ी है। बैंक लोन कितना पड़ा है, कि सर 8 लाख पड़ा है। तो करना क्या है, टोटल तो करनी है, बचपन से करते आए टोटल हम तो। 7 + 2 + 1 कितना होता है, 10 लाख। 2 + 8 कितना होता है, 10 लाख। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 10 लाख। एसेट्स कितनी हो गई, 10 लाख। और लायबिलिटी कितनी हो गई, 10 लाख। हुआ काम खत्म। भाई इजी लग रहा नहीं लग रहा। अकाउंट बहुत आसान है यदि आप इसको रेगुलरली पढ़ रहे हो, सीक्वेंस से पढ़ रहे हो तो। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। गुड्स सोल्ड टू राजा ₹50,000। बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने राजा को 50,000 का गुड्स सोल्ड किया। तो हमने पढ़ रखा है भैया। क्या मैंने जब भी ऐसा पॉइंट आए तो अपने माइंड में आना चाहिए कि हमने कैश में गुड्स सोल्ड किया है, क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया। यहाँ कहीं कैश का नाम लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। कहीं क्रेडिट का लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। लेकिन किसी का नाम दे रखा है। तो जब किसी का नाम दे रखा है तो हम लोग क्या मानते हैं कि हमने राजा को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है। हमने राजा को क्या किया है, उधार में माल बेचा है। अपने आप को बिजनेस मान लो। हमने क्या किया भैया, राजा को 50,000 का गुड्स दिया। तो 50,000 का गुड्स तो गया, ये रहा अपना गुड्स, ये रहा अपना गुड्स। कितना कम हो गया, यहाँ से 50,000 का गुड्स तो कम हो गया। क्या राजा ने मुझे पैसे दिए, क्या राजा ने मुझे पैसे नहीं दिए। लेकिन जैसे ही राजा रास्ते से निकलेगा मेरा मन क्या होगा, खुश होगा। और जिसको देख के मन खुश अपनी क्या होती है, एसेट्स होती है। उसका नाम क्या होगा, डेटर्स। उसका नाम क्या होगा, डेटर्स। तो राजा मेरा क्या बन गया, डेटर्स बन गया। कितने रुपए का डेटर्स बन गया राजा मेरे लिए, 50,000 का डेटर्स बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं राजा से कितने मांगता हूँ, मैं राजा से 50,000 मांगता हूँ। हुआ पॉइंट क्लियर। अब किसकी बारी, हिसाब किताब की बारी। क्या बैंक में कुछ चेंज हुआ है क्या, नो चेंज। स्टॉक कितना पड़ा था, 2 लाख का पड़ा था। 50,000 कम हो गया, कितना बचा अपने पास, 1,50,000। क्या कैश का पैसा कम हुआ गया, नो चेंज। 50,000 क्या आ गए अपने पास, नहीं डेटर्स आ गए। मतलब हम राजा से कितने मांगते हैं, 50,000 मांगते हैं। क्या कैपिटल में चेंज हुआ, नो चेंज। क्या लोन में चेंज हुआ, नो चेंज, कहीं चेंज नहीं हुआ। अब अपना काम क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल करो। कितना आ रहा है भैया अपने, 10 लाख आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। और हमें यही प्रूव करना था, हो गया काम खत्म। कितना इजी लग रहा है आपको ना। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो हर चीज़ आसान है। और कॉमर्स एकदम आसान है, आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन एक ही चीज़ है, रेगुलर पढ़ना और अपने टीचर पे विश्वास करना और उसकी प्रैक्टिस करते रहना, और कुछ चाहिए ही नहीं आपको। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। गुड्स विड्रॉल, क्या लिखा भैया, गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। बस यही टेक्निकल वर्ड है, फॉर पर्सनल यूज। ध्यान रखना इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेसमैन बिजनेस से जो कुछ भी विड्रॉल करता है इन मनी फॉर्म, डेट्स कॉल्ड ड्राइंग्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया भैया, ड्राइंग्स का पॉइंट आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स क्या होती है, कैसा ट्रीटमेंट होता है, हमने सब लास्ट क्लासेज में पढ़ रखा है। ठीक है, बात करते हैं इसकी। क्या हुआ कि बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से क्या किया, 10,000 वैल्यू का गुड्स विड्रॉल कर लिया। तो भाई अपने आप को बिजनेस मानो। बिजनेस से क्या हुआ भाई, बिजनेस से 10,000 का गुड्स तो गया। बिजनेस से क्या हुआ, 10,000 का गुड्स तो गया। देखो 1,50,000 का गुड्स पड़ा था, कितना गुड्स कम हो गया, 10,000 का गुड्स कम हो गया। कितना गुड्स कम हो गया भैया, 10,000 का गुड्स कम हो गया। क्या मुझे इसके बदले पैसे मिलेंगे बिजनेसमैन से, बिजनेसमैन से कोई पैसा नहीं मिला है। बिजनेसमैन से कोई पैसा नहीं मिला है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये होगा कि जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है ना, उतना क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया। भैया बिजनेस को क्या हो गया, लॉस हो गया ना 10,000 का। तो मैंने आपको कल ही समझाया था, आज और समझा देता हूँ। एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, एक्सपेंसेज हो या लॉसेज हो, वो क्या होंगे, कैपिटल में से लेस होंगे। वो क्या होंगे, कैपिटल में से लेस होंगे। क्यों लेस होंगे, क्योंकि वो ओवरऑल अपनी जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उनकी वैल्यू कम कर देते हैं। और नेक्स्ट अपना है कि इनकम, इनकम एंड प्रॉफिट, इनकम हो या प्रॉफिट हो, वो क्या होंगे, कैपिटल में ऐड होंगे। ये गोल्डन रूल है अपना,
ये अपना क्या है, गोल्डन रूल है। क्यों होता है हमने काफ़ी बार आपको समझा रखा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब बात करते हैं ड्राइंग। ये बिजनेस को क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपए का भैया, 10,000 का। कैपिटल कहाँ पे है, कैपिटल ये रही। कितना लेस करेंगे यहाँ से, 10,000 लेस कर देंगे। हो गया काम खत्म अपना, हो गया अपना काम खत्म। अब अपना काम क्या है, हिसाब किताब करने का। भैया बैंक में कितना पड़ा है, 7 लाख, ये आ गए 7 लाख, नो चेंज। स्टॉक कितना पड़ा था, 1,50,000 का। कितना कम हो गया, 10,000 कम हो गया। कितना है अपने पास, 1,40,000। क्या कैश में चेंज हुआ क्या सर, कैश में नो चेंज। डेटर्स में चेंज हो गया, डेटर्स में नो चेंज। कैपिटल कितनी थी अपने पास, 2 लाख की थी। 10,000 चले गए, कितने बचे अपने पास, 1,90,000। और बैंक लोन कितना पड़ा अपने पास, 8 लाख पड़ा है। अब अपना धर्म क्या है, धर्म अपना यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लगाओ। कितनी आ रही है, 9,90,000। और लाइबिलिटी भी कितनी आ रही है, 9,90,000। और मैं प्रूव भी क्या करना है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हो गया भैया प्रूव, हो गया काम खत्म। चले आगे, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट ई पॉइंट लिखा हुआ है कि राजा गोट इंसॉल्वेंट। भैया राजा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट बोल दो, बैंकक्रप्ट बोल दो। तो ध्यान रखना, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया होना। आपने सुना हिंदी में वर्ड दिवालिया होना। तो राजा जी क्या हो गए, दिवालिया हो गए। राजा जी क्या हो गए, दिवालिया हो गए। और उनसे क्या मिला, उनसे सिर्फ हमें 30,000 ही मिले हैं, वो भी किससे, चेक से मिले हैं। हमें क्या हुआ, राजा जी हो गए दिवालिया। कितने रुपए मिले भैया, 30,000 मिले हैं, वो भी किससे मिले, हमें चेक से मिले हैं। तो राजा जी लगते हैं क्या है, भैया राजा जी तो अपने क्या हैं, डेटर्स हैं। उनसे तो हम कितने मांगते हैं, 50,000 मांगते हैं। राजा जी से हम कितने मांगते हैं, 50,000 मांगते हैं। और राजा जी क्या हो गए, दिवालिया हो गए। जब कोई बंदा दिवालिया हो जाता है तो हम उससे और ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकते हैं। जितना वो देता है वो भाई बीरा समझ के उससे ले लो, जितना वो देता है उसको ले लो। बाकी पैसा क्या हो गया, डूब जाता है। बाकी पैसा क्या हो जाता है भाई, डूब जाता है। ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट हो गए। कितने रुपये मिले हमें, ओनली फॉर 30,000 मिले। क्या 30,000 हमें कैश में मिले क्या, नहीं कैश में नहीं मिले, चेक में मिले। मतलब पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। पैसा कहाँ जाएगा भैया, बैंक में जाएगा। कितने रुपए जाएंगे बैंक में, 50,000 जाएंगे, 30,000 जाएंगे। कितने जाएंगे अपने पास, 30,000। तो बैंक में कितना आ गया भाई, बैंक में आ गया 30,000। क्या राजा जी से मैं 50,000 मांगता हूँ क्या, राजा, हाँ बिल्कुल, राजा जी से मैं कितना मांगता हूँ, 50,000 मांगता हूँ। लेकिन उन्होंने कितने दिए, 30,000 ही दिए। बोला पैसे नहीं है, हाथ खड़े कर दिए, पैसे नहीं है अपने पास। तो क्या हो गया भैया, राजा जी से मांगते थे 50,000, उन्होंने साफ मना कर दिया, मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं तो दिवालिया हो गया हूँ भाई। मेरे पास न घर है, न गाड़ी है, न बंगला, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई पैसा अपने पास नहीं है। तो क्या मैं राजा से 50,000 मांग सकता हूँ क्या, मैं राजा जी से 50,000 नहीं मांग सकता। तो मेरे क्या होंगे, पूरे के पूरे 50,000 क्या हो जाएंगे, यहाँ से कम हो जाएंगे। फिर वही बात, 50,000 रुपये में मांगता था, मुझे कितने मिले हैं, 30,000 मिले। मतलब क्या हो गया, 20,000 का लॉस हो गया। क्या हो गया भैया, 20,000 का लॉस हो गया। तो एक्सपेंसेस लॉसेज क्या होते हैं, कैपिटल में से लेस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल में से 20,000 को लेस कर देंगे। ये पैसे क्या हो गए, मेरे डूब गए। जब पैसे डूब जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। जब कोई डेटर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, जब कोई डेटर्स दिवालिया हो जाए, उससे में पैसे नहीं मिल रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। अपनी अकाउंटिंग टर्म्स में उसका नाम क्या होता है भैया, बैड डेब्ट्स नाम होता है। तो बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कैपिटल में से पैसा माइनस कर दिया। आई बात समझ में, मज़ा आ रहा है। चलें आगे करते हैं भाई हिसाब किताब। 7 लाख पड़े थे, कितने आ गए, 30,000 आ गए। कितने हो गए अपने पास, 7,30,000। क्या स्टॉक में चेंज हुआ क्या, सर नो चेंज। कैश में चेंज हुआ क्या, नो चेंज। क्या डेटर्स में चेंज हुआ क्या, हाँ बिल्कुल डेटर्स में चेंज हो गया। हम राजा से मांगते तो 50,000 थे, लेकिन मिले कितने हैं, 30,000 मिले। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया वैसा पैसे ही नहीं, हाथ खड़े कर दिए, हम तो दिवालिया हो गए। न गाड़ी है, न बंगला है, न नाम है, न काम है, न पैसा है, कुछ नहीं है अपने पास। तो कितने होंगे, राजा जी से पूरे पैसे क्या होंगे, कम हो जाएंगे। मतलब हम उनसे कुछ नहीं मांगते, उनके पास कुछ है ही नहीं, क्या देंगे भाई, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या देंगे। फिर बात करते हैं 1,90,000 था, जो हमें 20,000 का क्या हो गया था, लॉस हो गया था। कितना है यहाँ पे, 1,70,000 आ गया। बैंक लोन कितना पड़ा अभी तक, 8 लाख का, 8 लाख ही पड़ा है। अब अपना लास्ट काम क्या है, एसेट्स की टोटल लगाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ रहा है, 9,70,000। लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 9,70,000। और जैसे ही हम इनको देखेंगे तो अपना मन क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे खुश। अपना मन यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्रूव हो गया।
आई बात समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का पोर्शन कंप्लीट होता है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिसने मेरी क्लासेज नहीं देखी हो स्टार्टिंग से, वो स्टार्टिंग से मेरी क्लासेज देखें। मेरे द्वारा बोला गया एक एक वर्ड अपने आप में क्वेश्चंस है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, इस चैप्टर से अपने पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, जिसमें आपको ये प्रूव करना होता है कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपको कोई 2 टर्म दे रखी होती है, एक टर्म को फाइंड आउट करनी होती है। उसके अलावा अपने पास 2 से 3 ये अपने पॉइंट दे रखे होते हैं, उससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, यही चीज़ें अपने पास इसके अंदर से आती हैं। ये क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यूज वगैरह हैं, ये आपके कंप्यूटेशन एग्जाम में भी आएंगे और साथ ही साथ 11th क्लास के बच्चों के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे, आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको आपसे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।